बच्चों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड स्टैंडर्ड यानी सेकंड क्लास की सब्जेक्ट है इंग्लिश और टॉपिक का नाम है माय मॉम। ये एक पोइम है जो माँ के बारे में है। तो आप सब छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको पता है कि माँ आपके साथ कितना प्यार करती हैं। तो उसी माँ की कुछ चीज़ें हैं जो इस पोइम में हमें देखने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं। तो आप ज़रा सुनना अच्छी तरह। My mom is a beautiful poem dedicated to the most beautiful creature of this world. My mom पोएम का नाम है। ये एक बहुत खूबसूरत पोएम है जो किसको डेडिकेट की है? माँ के लिए डेडिकेट हुई है। जो माँ क्या है? इस दुनिया में सबसे अच्छा क्रिएचर, मतलब जो अल्लाह ताला ने जो माँ को बनाया इस दुनिया में, वो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़, अच्छी नियामत जो है वो माँ है। द पोइट ब्यूटीफुली प्रेजेस मदर फॉर हर सेल्फलेस सर्विसेज। और जो पोइट है वो क्या करता है? बड़ी खूबसूरती से माँ की सेल्फलेस सर्विसेज को बताता है। सेल्फलेस मतलब होगी बेगरज, जिनको कोई फ़ायदा ना हो। माँ को जो इतनी सारी सर्विसें माँ करती है आपके लिए, माँ को उसके कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ प्यार होता है माँ का जो अपने बच्चों के लिए करती है। कुकिंग टेस्टी फूड, वो आपके लिए क्या करती है? टेस्टी खाना बनाती है। केयरिंग फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए वो केयर करती है, हर किसी की फ़िक्र करती है। सिंगिंग ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ऑल नाइट, और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कहानियाँ, गाने और संगीत भी गाती है ताकि आपको रात को नींद आ जाए। कंट्रोलिंग हर एंगर वेन एवर किड्स आर नोटी एंड केयरिंग ऑल नाइट वेन एवर द चाइल्ड इज़ इल। और वो क्या करती है? कंट्रोलिंग हर एंगर, और अपने गुस्से को वो काबू में करती है। वेन एवर किड्स आर नोटी, जब बच्चे शरारत करते हैं तो अपने गुस्से को क्या करती है? अपने काबू में रखती है। वो कभी गुस्सा नहीं होती, गुस्सा आता भी है तो वो कंट्रोल करती है अपने आप को। एंड केयरिंग ऑल नाइट वेन एवर द चाइल्ड इज़ इल, और जब बच्चा बीमार होता है तो पूरी रात बच्चे की क्या करती हैं? देखभाल करती हैं। नींद तक नहीं करती, सिर्फ किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। ओनली ए मदर कैन डू दैट, और ये सब कौन कर सकता है? सिर्फ एक माँ कर सकती है। ऑलवेज प्रेइंग फॉर हर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों के लिए हमेशा वो दुआएं करती रहती है। कभी उसके मुंह से बद दुआ नहीं निकलती। आपने देखा बच्चों, कभी माँ आपके लिए बद दुआएं करती है? नहीं। क्यों? माँ आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मदर्स आर ट्रूली गॉड्स मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन, और माँ खुदा का एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है। क्या है? इस दुनिया में जो हैं, इंसान हैं और जो भी चीज़ें बनाई अल्लाह ताला ने, उनमें सबसे जो खूबसूरत तोहफ़ा है वो माँ का है। क्यों? माँ बेगरज अपने बच्चों से प्यार करती है और वो कभी उनको बद्दुआ नहीं देती, कभी उनके लिए बुरा भला नहीं कहती। इसलिए माँ को हमेशा सबसे आला किस्म का रुतबा मिलना चाहिए और मिला है। तो मैं अब इस पोएम के बच्चों थोड़ा सा आपको न्यू वर्ड्स बता देता हूँ और छोटी सी एक्सरसाइज बता देता हूँ। तो बच्चों देखो, ये आपकी सेकंड स्टैंडर्ड है और ये न्यू वर्ड्स लिखे हुए हैं ना मैंने, ये आपको दिख रहे हैं बच्चों? हाँ, न्यू वर्ड्स। इसके नीचे नंबर 1 देखिए आप, कुकिंग। ये एक नया वर्ड आपको मिला इस पोएम में। कुकिंग का मतलब होता है खाना बनाना, ठीक है। इसी के नीचे दूसरा ले लेते हैं, आयरनिंग। आयरन का मतलब होता है प्रेस करना। जो हम कपड़ों को प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं, सबको पता है ना, उसको हम इंग्लिश में आयरनिंग कहते हैं। इसी तरह नंबर 3 ले लेते हैं, क्लीनिंग। आप सब जानते हैं क्लीनिंग का मतलब होता है सफाई करना। किसी भी चीज़ की सफाई करना, घर की सफाई करना, ये सारा क्लीनिंग में आता है। नंबर 4 है वॉशिंग। वॉशिंग मतलब कपड़े धोना या मुंह भी धोना या साफ़ सफाई से ताल्लुक़ रखता है वॉशिंग। और चलिए हम आगे चलते हैं एवोल्यूशन पार्ट में, यानी इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज ले लेते हैं। तो नंबर 1 है माय मदर्स नेम इज़। आगे आपको एक खाली जगह है, डैश है, जिसमें आपको भरना है कि माय मदर्स नेम इज़, आपकी माँ का क्या नाम है। ठीक है, जो भी आपकी माँ का नाम होगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी माँ का नाम लिखता हूँ हुसन जान। ठीक है, हुसन, HUSAN, हुसन जान। बच्चों ये मेरी माँ का नाम है हुसन जान। ठीक है, अब आप यहाँ पे अपनी माँ का नाम लिखेंगे। और नंबर दूसरा आ जाता है, माई मदर डैश डैश फूड फॉर मी। मेरी माँ मेरे लिए क्या बनाती है? तो खाना ही बनाती है ना। माई मदर कुक्स
COOKS, माई मदर कुक्स फूड फॉर मी। ठीक है बच्चों। नंबर तीसरे पे आ जाइए, मदर्स आर गॉड्स मोस्ट ब्यूटीफुल क्रीचर। माँ क्या है? खुदा का सबसे खूबसूरत क्रीचर हैं। तो ये ट्रू है या फॉल्स है बच्चों? हाँ, फॉल्स नहीं, ये ट्रू है। क्यों? माँ सबसे खूबसूरत क्रीचर है इस दुनिया की, तो ये ट्रू है। चलिए चौथा में देखते हैं, राइट वन सेंटेंस अबाउट योर मदर। अपनी माँ के बारे में कोई भी एक सेंटेंस लिखिए। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से दे देता हूँ, बाकी आप खुद लिखेंगे। ए ले लेता हूँ, माई मदर इज़ द स्वीटेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। मेरी माँ इस दुनिया में सबसे स्वीट हैं। ठीक है। आगे एक और ले लेता हूँ मैं आपके लिए, माई मदर इज़ वेरी काइंड। मेरी माँ बहुत काइंड है, बहुत मेहरबान है, बहुत अच्छा नेचर है उसका, हेल्पफुल नेचर है, वो सबकी कदर करती है, सबसे मोहब्बत करती है। ठीक है। तो ये माई मदर इज़ वेरी काइंड। तो बच्चों आप इस पोएम को खुद पढ़ेंगे, आप 2-3 बार पढ़ेंगे और अपनी माँ को सामने रख के देखेंगे कि आपकी माँ आपके लिए क्या करती है। आपके कपड़े धोती है, आपके लिए खाना बनाती है, ठीक है, आपकी साफ़ सफाई का ध्यान रखती है, आपको बीमार जब हो जाते हैं तो आपको दवाइयाँ देती है, जब रात भर आप सोते नहीं, परेशान होते हैं, तो वो जागती रहती है, वो हर तरह की केयर करती है आपके लिए। तो ये सब कौन कर सकता है बच्चों? एक माँ ही अपनी औलाद के लिए कर सकती है। तो आप इस पोएम को 2-3 बार पढ़ेंगे और ये जो नए वर्ड्स लिखवाए हैं मैंने आपको, कुकिंग, आयरनिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, ये सारे याद करने आपको बच्चों ध्यान से। ठीक है। तो अल्लाह हाफ़िज़।